एक रात सर्दी की वह बहुत ही शांत और सुनहरी रात थी, जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। खिड़की के बाहर आसमान से रुई के फाहों जैसे सफेद बर्फ के टुकड़े बहुत ही खामोशी के साथ जमीन पर गिर रहे थे। नन्हा आरव अपनी रजाई में लिपटा हुआ खिड़की के कांच से बाहर की सफेदी को बड़े चाव से निहार रहा था। तभी अचानक उसे टुनटुन की मधुर आवाज सुनाई दी। एक अनोखा आमंत्रण। आरव ने देखा कि एक जादुई और चमकता हुआ बर्फ का गोला फुदकता हुआ उसके पास आया और चहक कर बोला, प्यारे आरव, क्या तुम मेरे साथ बर्फ की अद्भुत दुनिया की सैर पर चलना चाहोगे? आरव ने जैसे ही खुशी से अपनी सहमति दी, एक जोरदार फूश की आवाज हुई और वह पलक झपकते ही सीधे आइस किंगडम के बीचों बीच पहुंच गया, जहां का नजारा किसी सपने जैसा सुंदर था। वहां के नजारे अद्भुत थे। हर तरफ बर्फ के ऊंचे पेड़ हीरों की तरह चमक रहे थे और स्नोमैन ढोल की थाप पर खुशी से नाच रहे थे। पूरा फर्श कांच की तरह चमकदार और बेहद फिसलन भरा था, जिस पर चलना एक चुनौती थी। इस उत्सव भरे माहौल के बीच आरव की नजर एक छोटी सी उदास बच्ची पर पड़ी, जो एक कोने में बैठकर सिसक रही थी। उसका नाम मीरा था और वह बहुत परेशान दिख रही थी। मीरा ने रोते हुए आरव को बताया कि उसकी सबसे कीमती जादुई आइस बॉल कहीं खो गई है, जिसके बिना सर्दी के इस पूरे साम्राज्य की रोशनी और चमक धीरे धीरे बुझती जा रही थी। आरव ने तुरंत मीरा का हाथ थामा और उसकी मदद करने का पक्का वादा किया। वह बर्फीली वादियों में इधर उधर फिसलता और कूदता हुआ उस जादुई गेंद की तलाश में निकल पड़ा, ताकि किंगडम की रौनक फिर से लौट सके। काफी देर खोजने के बाद अचानक एक जमी हुई नदी के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखा और बर्फ के नीचे से वह नीली रोशनी वाली जादुई आइस बॉल अचानक अपनी पूरी ताकत के साथ चमकने लगी। जैसे ही आरव ने अपने नन्हे हाथों से उस गेंद को उठाया, वैसे ही पूरी बर्फीली दुनिया फिर से जगमगा उठी। वह बात करने वाला स्नोबॉल बहुत खुश हुआ और आरव से बोला, आरव, तुम वाकई एक बहुत बहादुर और सच्चे हीरो हो। जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण आरव के चेहरे पर पड़ी, तो उसने खुद को अपने ही गर्म बिस्तर में पाया। उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे वहां बर्फ का एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा मिला। सीख, दूसरों की मदद करने वाला ही असली जादूगर होता है।